Good morning, children. This is the class of Physical Education, class 12th. Children, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. चिल्ड्रन, हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. We have completed our हाफ ईयरली सिलेबस टिल यूनिट नंबर 7 के हमारे पास 10 यूनिट्स हैं और हमने 7 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए. चिल्ड्रन, नेक्स्ट सीरीज में वी आर गोइंग टू स्टार्ट MCQ सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज, बिकॉज 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन MCQ हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं 20 मार्क्स के. सो फ्रॉम टुडे वी विल बी कंटिन्यू इन द सीरीज ऑफ MCQ, राइट? So today this is first unit, planning in sports. I have note down in whiteboard some important questions. So let's start. Class 12 Physical Education, unit number 1, MCQ, planning in sports. First question: how many types of tournaments? How many types of tournament? My question is, how many types of tournament? Tournaments are 4 types. Number 1, knockout tournament. Number 2, league tournament. Number 3, combination tournament. And number 4, challenge tournament. Right? So, कितने tournaments? 4 types. This is right answer. Number 2, league tournament is known as. League tournament को हम किसी नाम से भी जानते हैं. ठीक है, लीग टूर्नामेंट के बच्चों, लीग टूर्नामेंट को हम अदर 3 नाम से भी जानते हैं. लीग टूर्नामेंट, बर्गर सिस्टम, राउंड रोबिन टूर्नामेंट. बर्गर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बर्गर ने बनाया था, एक व्यक्ति का नाम है. एंड राउंड रोबिन टूर्नामेंट. ठीक है, तो इसमें 3 नाम से इसको जानते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं: बर्गर सिस्टम, राउंड रोबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और बोथ A और B. तो बर्गर सिस्टम है, राउंड रोबिन टूर्नामेंट. तो ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला आंसर क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. राइट द नेम ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. नंबर 1, knockout tournament. Number 2, league tournament, combination tournament and challenge tournament. Here is knockout tournament, combination tournament, league tournament and challenge tournament. बस ये टूर्नामेंट है, ध्यान रखिए. टूर्नामेंट को मैंने TMT के नाम से लिखा हुआ है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट. राइट द टाइप ऑफ. कितने प्रकार का होता है लीग टूर्नामेंट? लीग टूर्नामेंट 2 टाइप्स का होता है. नंबर 1, सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड नंबर 2, डबल लीग टूर्नामेंट. राइट? तो सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट. क्वेश्चन नंबर 5, सिंगल लीग टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू. क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगल लीग टूर्नामेंट किस टूर्नामेंट से रिलेटेड है. 4 प्रकार के टूर्नामेंट बताए थे, तो सिंगल लीग किस में है? लीग टूर्नामेंट से रिलेटेड है. क्वेश्चन आता है इसमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट और नॉकआउट को नॉकआउट. तो दिस इज द राइट आंसर. सिंगल लीग टूर्नामेंट, या इसकी जगह आ जाता है डबल लीग टूर्नामेंट. किससे रिलेटेड है? लीग टूर्नामेंट. क्योंकि लीग टूर्नामेंट के 2 मेथड हैं, 2 मेथड से कराया जाता है, सिंगल लीग और डबल लीग. 2 टाइप्स है. ठीक है, मेथड इसमें 3 है, वो मैं आपको बताता हूं. चलिए अब हम नेक्स्ट उधर जाते हैं. 1 मिनट के लिए होल्ड कर रखेंगे. यस. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट. बच्चों, कॉन्सोलेशन क्या होता है? कॉन्सोलेशन होता है सांत्वना देना.
जब कोई टीम नॉकआउट टूर्नामेंट में पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है, बहुत अच्छी टीम थी और वो नॉकआउट में बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम दोनों ही अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हारो, या ये कहें बांग्लादेश से इंडिया का मैच था और इंडिया किसी कारणवश हार गई, तो उसके लिए तो नॉकआउट में बहुत दिक्कत वाली बात होगी। तो ऐसी टीमों को चुन करके जो पहले राउंड में हार जाती हैं, कॉन्सोलेशन टाइप्स के टूर्नामेंट कराया जाता है। जैसे कॉन्सोलेशन टाइप्स कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, जिसमें पहले राउंड में जो टीमें हारती हैं उनको टाइप 1 बोलते हैं, और सेकंड राउंड में जो टीमें हारती हैं उनको टाइप 2 बोलते हैं। तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो राइट आंसर इज 2। नंबर 7, राइट द अनदर नेम ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट पहला टूर्नामेंट का नाम था नॉकआउट टूर्नामेंट। अनदर नेम ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट इज एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ये नंबर 8, राइट द फॉर्मूला ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में टीमों को डिवाइड करने का एक फॉर्मूला है n(n-1/2। n क्या है? नंबर ऑफ टीम, n(n-1/2। और राइट द फॉर्मूला ऑफ डबल लीग। सिंगल लीग और डबल लीग 2 टूर्नामेंट होते हैं, इसीलिए उसमें फॉर्मूला है सिंगल लीग टूर्नामेंट का एंड डबल लीग टूर्नामेंट, n(n-1). ठीक है, डबल लीग में। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, साइक्लिक मेथड एंड स्टेयरकेस मेथड आर रिलेटेड टू। साइक्लिक मेथड एंड स्टेयरकेस मेथड किससे रिलेटेड है? लीग टूर्नामेंट से, क्योंकि लीग टूर्नामेंट में 3 टाइप से टूर्नामेंट कराए जाते हैं, 3 मेथड से कराए जाते हैं, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड एंड टेबुलर मेथड। तो साइक्लिक मेथड एंड स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मतलब साइकिल वाला मेथड यूज करते हैं और स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी वाला मेथड यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? दोनों हमारे लीग टूर्नामेंट। मेथड ऑफ गिविंग बाय। बाय क्या है बच्चों? बाय एक एडवांटेज है, जिस भी टीम को वो दी जाती है वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में खेलती है। बाय एन एडवांटेज टू गिवन दिस टीम हु दिस टीम विल प्ले ऑटोमेटिकली इन सेकेंड राउंड। ठीक है, और बाई कैसे दी जाती है? हमेशा ध्यान रखेंगे, बाई 2 की नेक्स्ट पावर में दी जाती है। ये देखिए, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, जैसे या 2 की पावर 2 की नेक्स्ट पावर, जैसे 2 की पावर 4, 4 की पावर 8, 8 की पावर 16, 16 की पावर 32, 32 की पावर 32, 32 की पावर 64। इसी तरह से बाई दी जाती है। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन आ गए 11। चलिए अब जरा बोर्ड के उस साइड चलते हैं, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी बाय विल बी गिवन इन 18 टीम्स। अगर आपके पास 18 टीम्स आ गई हैं तो कितनी बाय दी जाएगी? जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि बाय हमेशा 2 की पावर में दी जाती है। तो देयर आर 18 टीम्स, 18 टीम्स आ गई है तो कितनी बाय दी जाएंगी? तो 18 में देखिए 2 की पावर से काउंटिंग करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की नेक्स्ट पावर यानी कि 18 से जैसी हमारी पावर एक्स्ट्रा जाती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 में से, इस 32 में से 18 18 नंबर ऑफ टीम, इसको माइनस कर देंगे। 12 में से 8 गए कितने? 4, और 2 में से 1 गया, यानी कि 14 बाई। तो आंसर ऑप्शन ये ठीक है, यानी कि 14 बाई दी जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी बाई दी जाएगी या बाय हमें निकालनी होगी तो उस 2 की पावर को हम कैलकुलेट करते जाएंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ टीम जितनी दी उससे आगे हो वहीं उसमें से नंबर ऑफ टीम को माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितनी बाई दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, बर्गर सिस्टम। बर्गर सिस्टम इज रिलेटेड टू। बर्गर सिस्टम क्या है? आपको पहले बताया लीग टूर्नामेंट के 3 नाम है, बर्गर सिस्टम, लीग टूर्नामेंट, राउंड रोबिन टूर्नामेंट। तो बर्गर सिस्टम किससे रिलेटेड है? हमारा राउंड रोबिन या लीग टूर्नामेंट से रिलेटेड। क्लियर हो गया? वी नो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एज। वी नो हम जानते हैं कॉम्बिनेशन को किस और नाम से जानते हैं, जब हम पढ़ेंगे किताब को। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में जो
टीमें खेलती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ जोनल बेसिस या ग्रुप बेसिस खेलती हैं, ठीक है। तो हम जोनल बेसिस या ग्रुप बेसिस के नाम से जानते हैं किसको, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मेथड आर यूज फॉर द फिक्चर इन अ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में कितने मेथड्स यूज किए जाते हैं फिक्चर बनाने के लिए? 3। हमारे सिलेबस में 3 हैं, लेकिन 2 हमारे लिए काम के हैं, एक हमारे सिर्फ नाम के लिए है। अगर काउंटिंग में पूछता है एग्जाम में कि 1 2 3 4 तो आप 3 लिखेंगे। ये देखिए ये तीनों मेथड हैं, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड एंड टेबुलर मेथड। साइक्लिक मेथड इस तरह से साइकिल के रूप में हमारा जाता है। साइक्लिक मेथड हमारा ये वाला है जिसमें कि हमारा साइकिल घूमती है इस तरह से, जैसे पिक्चर में मैंने आपको सिखाया था। और स्टेयरकेस मेथड में हमारी सीढ़ी होती है, जैसे ये वाला मेथड था ना ये इस तरह की। और तीसरा है टेबुलर मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मेथड ऑफ डिसाइडिंग द विनर इन अ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में जब हम विनर को डिसाइड करते हैं तो 2 मेथड आते थे, ब्रिटिश मेथड, अमेरिकन मेथड। तो उसमें विनर को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते थे, विनर को हम कितने पॉइंट्स देते थे? 2 पॉइंट्स। लूजर को हम देते थे 0 पॉइंट्स। अगर ड्रॉ हो जाता है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कई बार कि किस तरह से देते हैं, विनर के लिए 2 पॉइंट्स, लूजर के लिए 0 और ड्रॉ होता है तो 1-1 पॉइंट्स दोनों टीमों को दिया जाता है। इस तरीके से हम लीग टूर्नामेंट में विनर को डिसाइड करने के लिए ये मेथड हम इस तरह से अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड के द्वारा हम लोग डिसाइड करते हैं। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहां पर रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बचे हुए क्वेश्चन बिल्कुल इस चैप्टर का निचोड़ निकाल करके आपके सामने लेके आऊंगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।